राधे राधे, जय हिंद। हम बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पढ़ रहे थे। पिछली कक्षाओं में जो हमने पढ़ा, आज हम नया प्रश्न उठाते हैं कि परीक्षाओं में इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं कि मेथेनल से एथेनल परिवर्तित कीजिए। मेथेनल से एथेनल मतलब एक कार्बन से दो कार्बन, नल CHO कार्बन की भी गिनती यहाँ ली जाती है। तो मेथेनल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, IPAC नाम क्या है इसका, मेथेनल। और इसे बदलना है हमें एथेनल में CH3CHO। अब केवल रिएक्शन लिखनी पड़ती है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में रिएक्शन लिखना है, मध्य में क्या निकला है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो मेथेनल से एथेनल जब हम बनाएंगे तो एक कार्बन हमको बढ़ाना है, तो जहां हम गिरगनाड अभिकर्मक की अभिक्रिया करेंगे। अब गिरगनाड की अभिक्रिया जब करेंगे तो इसमें सीधा सीधा CH3 यहाँ जोड़ देंगे, तो CH3CH2O, CH3CH2O। बात समझ में आ गई। और यहाँ लगा देंगे MgC। जब खूब करिए अपने अभिक्रिया, ताकि दो तीन अभिक्रियाएं मिला के एक साथ बना दें। फिर इसका कराएंगे जल अपघटन HOH। तो हमें इसे माइनस में नहीं लिखना, बिल्कुल लिख दो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस MgOHCl, यहाँ बन जाएगा CH3CH2OH। क्या बन गया? एल्कोहल। अब एल्कोहल का हम फिर ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण तो स्वाभाविक है, निकल गया H2O। लिख दो, नहीं भी लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपका CH3CHO। मेथेनल से डबल कायरन एथेनल। यह क्वेश्चन आएगा फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड। याद रखो, गिरगनाड अभिकर्मक, जल अपघटन और ऑक्सीकरण। अब देखो एक बार और इसे अपन करें। अभी हमने रिएक्टेंट से याद कराया था हम आपको। एथेनल और मेथेनल मतलब है। अब अपन इसे रिएक्शन से याद कर रहे हैं। तो गिरगनाड अभिकर्मक से, अच्छा जब चीज तुम्हें कैसे याद आया कि गिरगनाड अभिकर्मक से करने हैं, क्योंकि हमको एक कार्बन बढ़ाना। अब अपन लिखते हैं जाए HCHO, लिख दिया। MgCl, गिरगनाड अभिकर्मक। फिर माध्यमिक क्या बनेगा उससे अपन नहीं छोड़ रहे हैं। फिर कराना है हमको क्या, HOH, जल अपघटन। फिर यहाँ क्या बना उसको भी छोड़ दे रहे हैं अपन। और यहाँ अंतिम उत्पाद प्रश्न में दिया है एसिटल्डिहाइड।
अब बनाओ CH3 CH2O NgCl जल अपघटन करा दो HOH माइनस MgOHCl और यहाँ बन जाएगा CH3 CH2OH। यहाँ ऑक्सीकरण याद करो तो माइनस में H2O निकल जाएगा, शेष बचेगा CH3 CHOH। अब एथेनॉल से मेथेनॉल, इसी रिएक्शन को पलटाना है। जो मत कर रही हो जा क्रिया है, जहाँ से स्टार्ट कर दो और पलटा कर। अब चूंकि एक कार्बन हमको घटाना है तो CH3 CHO ऑक्सीकरण करो, एसिड बन है जब पहले कर चुके हाइड्रोजोइक अम्ल। NH3 नहीं है, जो ध्यान रखियो HN3 है। दीपेश कहा कि बहुत जल्दबाजी में जाए अपन NH3 लिखते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड अम्ल। बिल्कुल कुछ नहीं करना, ना H2O निकालना, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, सीधा अमीन बना दो। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है, मतलब क्या बनेगा जी NH2 एमीन बनेगा। अब करा दो इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया या नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो निसंकोच HNO2 को हम इस प्रकार लिखेंगे ताकि हमको पता चले कि हमें OH जोड़ना है। बिल्कुल नहीं करना है हमें, निसंकोच OH जोड़ना। कहा जोड़ दो बेटा CH3 OH। तुम कहोगे यार जो कैसे बनो, देखो तो नजर है HONO CH3 CHO माइनस में N2 निकल जाता है और माइनस में H2 निकल, ऐसा बने। तो जो N2H2 लिखो यहाँ जरूरी नहीं है, हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप अगर कंफर्म हो जाओ कि जी निकल रहा है तो ही निकाल लो, और नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं ना, आप गलती कर जाओ। और विशेषतः ध्यान रखने हैं हमें हाइड्रोजोइक अम्ल को। जल्दबाजी में बहुत अच्छे से अपन यहाँ ले हैं NH3 लिख दें, लेकिन आप जब बताओ वो सामने वालों सीधी सीधी तुमसे बात पूछ रहा हो चार उत्पाद की, और तुम वहाँ में भी गलती कर जाओ तो फिर वो तुम्हारे नंबर देगा, काट है नहीं पूरी करेगा। मतलब जहाँ मैं अभिक्रिया में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा हूँ कि आपको केवल एक गलती करी है तो आधा नंबर काट दो, क्योंकि वो पूरा जे तो वो जब अपन पर्टिकुलर रिएक्शन करते हैं जबकि बात है। अब पक्का दो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण करो, यहाँ से कहा निकाल लिए 2 H तो माइनस H2 शेष का बचे एथेनॉल से मैथेनॉल, मैथेनॉल से एथेनॉल। अब इसमें फिर चीज याद रखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों तरफी ऑक्सीकरण, फिर हाइड्रोजोइक अम्ल HONO, और जहाँ में याद रखो गर्गनाड़ा विकर्मा हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीकरण,
दोनों रिएक्शन एक साथ इसीलिए पढ़ा रहा है कि दोनों में आपकी मिक्सिंग ना हो जाए। अगर इसके बीच हम 2 या 3 रिएक्शन अन्य पढ़ा देते तो आपसे जी तो सही लिखते आप, 2 बहुत अच्छे लिखते, लेकिन अगर धोखे से जो हाइड्रोजोइक झां आ गो तो आपकी रिएक्शन की हो गई राम राम, राधे राधे। समझे कि नहीं बेटा? नहीं आ रही समझ? वो लोग हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा राज? तुम और हैं? अच्छा, अब वो क्या कह रहा है प्रश्नकर्ता कह रहा है कि एथेनॉल से मेथेन बनाइए। एथेनॉल से मेथेन बनाने हैं। नहीं मानो बिल्कुल कर दो, वैसी की वैसी अभिक्रिया है। बिल्कुल पहली बारी थी, ऑक्सीकरण कर दो। अब आएगी NaOH के साथ कर दो, -H2O होगा, सोडियम एसीटेट बन लो। अब सोडियम एसीटेट की हम फिर NaOH के साथ करेंगे अभिक्रिया। काय के साथ? NaOH के साथ, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड डालने पड़े। क्या डालने पड़े? यहाँ केवल NaOH। तो CH4 मेथेन लगाओ। अब जा तो हो गई अभिक्रिया, लेकिन शेष का बच्चों जाए और समझ लो। Na2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट माइनस में, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। तो तीनों रिएक्शन समझ में आई कि नहीं? अच्छे से नहीं आई? एक बार समझो। एक प्रश्न और पढ़ लेंगे। टालेन अभिकर्मक क्या है? टालेन रिएजेंट या टालेन अभिकर्मक क्या है? ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया से बना विलयन। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया से में या का बना विलयन टालेन अभिकर्मक कहलाता है। तो अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का सूत्र का है तो सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रस हम समझा दो तुम। नाइट्रेट मतलब HNO3, वो कहलाता नाइट्रेट अम्ल, और नाइट्रेट कहलाती है भाई NO। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम अमोनिया। अब ध्यान रखियो, इसे बोलते हैं अमोनिया और इसे बोलते हैं अमोनियम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अल्टी पल्टी ये बना देगा AgOH और जो बना देगा अमोनियम नाइट्रेट।
कोई दिक्कत? अब ये चूंकि अनस्टेबल कंपाउंड है, अस्थायी, ज्यादा दिन नहीं रुकता है, टिकता तो टिकता, तो ये क्या करेगा, AgOH बना देगा Ag2O, Ag2O, और जल निकल जाएगा। और क्या निकल जाएगा? जल। अब यह जल, अब चूंकि अपन पढ़ का रहे हैं एल्डिहाइड से मारे है टालेन अभिकर्मा के इस यूनिट में लाए Ag2O प्लस एसिटाल्डिहाइड से क्रिया करेगा, और एसिटाल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो ये सिल्वर हो जाएगा अलग, और यहाँ बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH, और इस प्रकार सिल्वर मिले ये चमकीली पट जी कहलाता है। ठीक है ना? अब सिल्वर नाइट्रेट की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, जो अनस्टेबल है, अस्थायी है, शीघ्रता से सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। सिल्वर ऑक्साइड फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करके चांदी की परत, सिल्वर लेयर बनाता है। इसे टालेन अभिकर्मा कहते हैं। राधे राधे, जय हिंद।